हम लोगों ने यहाँ पीछे एक नेजा गढ़ा था। एक बाबा का नाम सुना होगा, बालेश्वर पीरा। और वे चाहते थे कि बेड़ेश्वर की गादी आदिवासियों की है, पर आदिवासियों के लिए कुछ होना चाहिए। 2012 और आज 2000 गुजर गए, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। यह सपना हमारा आज साकार होने की ओर है। आप लोगों से विशेष अनुरोध है, आप लोग जल्दी से जल्दी वापस यहाँ पर बैठ जाइए। उस समय में यहाँ का सामंतवादी, जिसने यहाँ पर एक भक्तों के बैठने के लिए जेसीबी से उखाड़ फेंका था नदी के अंदर। क्या मैं सही कह रहा हूं? जेसीबी से उखाड़ फेंका था। आज सीढ़ियां चल रही है 5-5। किसी की औकात है कि इन जेसीबीओं को रोके? यह एक कलियों का राज, यह एक कलियों की आवाज। भारत देश का मूल मालिक, भारत देश का आदिवासी, किसको इस धरती पर रहना है, किसको नहीं रहना है, वो हम फैसला करेंगे। इस देश के अंदर ईसाई मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, दलितों का, ओबीसी का, सबका खून बहा के भारत देश बना है। अंग्रेजों से पहले ईसाई भी थे, अंग्रेजों के बाद ईसाई बने हैं। तो पहले कौन थे? या तो आदिवासी होंगे, या एससी होंगे, या ओबीसी होंगे। मुसलमानों से पहले इस धरती पर मुसलमान नहीं था। उससे पहले यहां रहने वाले लोग जो आज की तारीख में मुसलमान हैं, वे बीसी होंगे। वे हमारे अपने भाई हैं। 2002 के अंदर गुजरात के अंदर दंगा हुआ। उस दंगे के दौरान कई मुसलमानों को मारा गया और हम आदिवासियों का इस्तेमाल हुआ, हम एससीओ का इस्तेमाल हुआ, हम ओबीसीओ का इस्तेमाल हुआ। इसी बात से हमने प्रेरणा लिया कि आपका भील प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए। और हम लोग 2008 से प्रयास कर रहे हैं और आज तक डूंगरपुर जिले के अंदर दंगा नहीं हुआ। यह हम लोगों का एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे भाई। आज के बाद धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, संगठन के नाम पर हम लोगों को किसी को थप्पड़ नहीं मारनी है। ये प्रण लेके जाइए। इस बेड़का की धरती से आप लोगों को आदिवासी परिवार का कसम है और इस काबरे की भी सौगन है, सौगन है आपको। आज के बाद आप लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संगठन के नाम पर, पार्टी के नाम पर किसी को अंगुली नहीं अड़ाएंगे, किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, किसी को मुक्का नहीं मारेंगे। खून बहाना तो दूर की बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे पूर्वज राजा थे, हमारे पूर्वजों ने शरण दिया। डूंगरपुर का दरबार पाल सुराता के अंदर शरण लिया 1812 में। ये पाल लेम्बरवाड़ा के हमारे गमेती भी बैठे हैं। पाल सुराता धोनी के महंत वो भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी बोलने का समय देना है। तो मैं कहना चाहता हूं 1812 के अंदर डूंगरपुर का दरबार हमारे पाल सुराता में शरण के लिए आया था। तो बड़ा वे थे कि हम थे, ये बात समझना है। 1818 में अंग्रेजों से इन लोगों ने समझौता किया, आदिवासियों ने समझौता नहीं किया। 1825 के अंदर आदिवासियों का पहला आंदोलन हुआ। उसके बाद 1860 के आसपास इस बेड़का के लिए डूंगरपुर दरबार और बांसवाड़ा दरबार के बीच में झगड़ा हुआ। उसके लिए हम आदिवासियों ने त्याग बलिदान दिया। लालू डामोर, मिठिया डामोर, पाल मांडव के लोगों ने, इन लोगों का खाना था, खाना आ रहा था।
उसको इन लोगों ने रोक करके संदेश दिया कि तुम लोग काहे को झगड़ रहे हो, बेड़का तो हमारा है। आज तक वो गीत चल रहा है, धरती राणो लागो। किस किसने गाया वो गीत? मेरी उम्र के सभी ने गाया होगा, धरती राणो लागो। देश आजाद होने से पहले, अंग्रेजी राज कायम होने के बाद आदिवासियों ने पहली बार बेड़का की लड़ाई लड़ने के लिए, ये घटना में उदाहरण दे रहा हूं, 1860 के आसपास। तो क्या पहले समस्या नहीं थी? हकीकत में पहले समस्या नहीं थी। जो रजवाड़े थे वो भी पाल की सहमति से काम करते थे। ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। ये यहां पर नेजा गढ़ा था 2012 वाला, उसका छप्पर उखाड़ के फेंक दिया। ये पाल लेम्बरवाड़ा के गमेती, खड़े हो जाइए। सुंदर जी परमार खड़े हो जाइए। रमेश जी रोत नहीं है अभी। विजय पाल जी और ये दोनों आदमी हमारे एडवोकेट साहब और एक गमेती पाल लेम्बरवाड़ा के यहां बैठे हैं। ये गए थे डूंगरपुर दरबार के पास कि वालई के ठाकुर ने हमारा छप्पर था उखाड़ के फेंक दिया। तो डूंगरपुर के दरबार महिपाल सिंह जी ने कहा, क्या कहा? मारो राज जातु रे जूते ठाकुर नो ठकरा धाप दिए हूं। समझे? मेरा राज चला गया तो ठाकुरों का या जागीरदारों का राज अभी भी बाकी है क्या? आप लोग आदिवासी है, और जिस दिन आपने अपनी आदिवासी संस्कृति खो दी उसके बाद तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। ये दरबार साहब ने कहा डूंगरपुर के, ये हमने कहा, इन्होंने आकर के हमको कहा, और तब से लगा करके हम लोग आदिवासी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ये बात इन भाई जागीरदार भाई, हम लोग उनको भी बुरा नहीं कहना चाहेंगे, उनको भी समझ में आया। उसके बाद कभी भी बेणेश्वर के नाम पर वालई के ठाकुर साहब ने भी हमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, कभी दबाने की कोशिश नहीं की। अभी यहाँ पर महंत हैं, उन्होंने भी कभी हमको परेशान करने का कोशिश नहीं किया, कभी गलत कहने का कोशिश नहीं किया अच्युतानंद जी महाराज। लेकिन केवल एक राजनीति है जिसकी वजह से बेणेश्वर पर आदिवासियों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनने से रुका हुआ है। आदिवासियों का यहाँ पूजा स्थल, प्रकृति पूजा स्थल केवल राजनीति की वजह से रुका हुआ है। वहां पर आज की तारीख में क्या चढ़ा रहे हैं? बेंडो सड़ावे, और एडो सड़ाबा बल्ले लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करे ने आदिवासी ने बेहवा बल्ले आज तक अटली जगह हामी नहीं की। माघ पूर्णिमा का मेला होता है, आदिवासी लोग सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे लोग ठंड से नहीं मरेंगे, हमारे लोग सड़क के किनारे नहीं सोएंगे। इस धरती का मालिक आदिवासी अब इसी पंडाल के अंदर माघ पूर्णिमा को इसी तरीके बैठेगा। आप लोगों की कसम है, आदिवासी परिवार के बच्चों को एक दिन का 1 रुपया आप आज से देंगे समाज के नाम, इसी पंडाल को विकसित करने के लिए। 1 साल का 365 रुपया देना होगा आपको। यहाँ पर प्रकृति पूजा स्थल विकसित होगा। माघ पूर्णिमा के मेले के अवसर पर इसी तरीके से पंडाल लगेगा। आज पंडाल है उससे कई गुना ज्यादा पंडाल लगेगा। आप यहाँ सो सकते हैं, यहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे, आप सड़क के किनारे नहीं सोएंगे। इसके लिए आपको दिन का 1 रुपया देने के लिए तैयार होना होगा। हमारे साधु संत वाल्मीकि आश्रम के वहां वाले साधु संत, देवापुरी महाराज के साधु संत, आपका प्रकृति पूजा स्थल है वहां के साधु संत, और ये दूसरा साधु है, उन लोगों के लिए आज तक बिजली की जरूरत पूरी नहीं हुई। मैं मेरे समाज के जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, मेरे अपने समाज के हैं। मैं भंवरलाल परमार किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं।
ना किसी समाज का विरोधी हो, ना किसी धर्म का विरोधी हो, ना किसी पार्टी का विरोधी हो, ना किसी संगठन का विरोधी हो। मैं और मेरे पूर्वज, मेरे समाज के पूर्वज इस धरती के प्रथम वारिस हैं। आप लोग उनकी इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं क्यों करते हो, ये हम कहना चाहते हैं। और सभी जनप्रतिनिधि, डूंगरपुर के 4 एमएलए, बांसवाड़ा के 5 एमएलए और प्रतापगढ़ के 2 एमएलए और आपका उदयपुर के भी एमएलए, सभी एमएलए चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग इस प्रकृति पूजा स्थल पर जो वृक्षारोपण हो रहा है उसके लिए कुछ तो आप कर ही सकते हो, या ना कहीं नहीं लेना है, चलो नहीं लेना है तो फिर करेगा कौन? या तो अपने 2 एमएलए अणन होपो, 5 प्रधान अणन होपो, या फिर खुद करो, खुद करो। वो करो बोलो, क्या आप सभी समाज के लिए आर्थिक दान देने के लिए तैयार हैं? ये फोटो खींचिए, आप सब आर्थिक दान के लिए तैयार हैं। इस पेड़का को सबसे सुंदर जगह बनाना है भारत देश का, बहुत बढ़िया पार्क बनाना है, हमें प्रकृति पूजा स्थल बनाना है। यहाँ केवल पेड़ लगेंगे, कोई महल, कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, और इसमें हम लोग बैठेंगे। आने वाले समय में पंडाल की भी जरूरत नहीं होगी, हम पेड़ के नीचे बैठेंगे और ये पेड़ रोपना चाहेंगे। मैं हमारे जनप्रतिनिधि समाज के हैं, मैं चाहता था सभी देवे, लेकिन आप ना कह रहे हो, तो हमारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, अविलंब जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधियों को करना होगा, और पानी के लिए मोटर अविलंब लगाइए, ये मैं मेरे जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं। ये करना होगा ताकि इन पेड़ पौधों को पानी मिल सके। एक गंभीर बात, हम लोग 80% जमीन की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? छोटे से छोटे समाज के लिए भी यहाँ धर्मशाला बन गई, छोटे से छोटे समाज के लिए, और हम मांग कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं। यहाँ पर एससी समाज के लोग भी आए हुए हैं। मावजी महाराज ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? गंभीर बात समझिए, मावजी महाराज ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? एससी समाज का। ये बहुत सारे, कम से कम 2000 एससी समाज के लोग बैठे हुए, उनके पीछे झाड़ू लगाते थे, गले में हांडी यानी कूड़ी लटकाता था, थोकवा बोले। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? क्या ये सही कह रहा हूं मैं? हमारे वयोवृद्ध पारगी साहब कह रहे हैं, ये बात सही है। ई कूड़ी ने झाड़ू सोड़ापानो काम मावजी महाराज जी की। मैं सही कह रहा हूं कमेटी साहब? ये बात सही है। एससी समाज का उद्धार किया, आदिवासियों का उद्धार किया, मैं कहना चाहूंगा ओबीसी समाज का भी उद्धार किया। इसलिए बाद के संतों ने मावजी महाराज के वचनों के आधार पर संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज ने भी कहा, ओ से तो नेस था है, ने से ही ओस था है। ये बात तो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, लेकिन संत मावजी महाराज ने यह भी कहा है, वर्ण धर्म मटी जासे, जात पर जात नात्रा था से।